हाय यार, मैं आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। आज मैं आप लोगों को माय क्रूल माफिया हस्बैंड पार्ट 4 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारा युंगी शो की जिमिन को परेशान करने के लिए अपने जो सबसे डेंजरस हथियार होता है उसे निकालता है लकी, जो कि प्ले बॉय होता है। वो अब शिमिन के पास जाने वाला था, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपने प्यार में गिराने। यहाँ हम देखते हैं शो की लकी कहता है कि बॉस, आपको लड़कियों में तो इंटरेस्ट था नहीं, तो ऐसी कौन सी लड़की पैदा हो गई जो मेरे बॉस की रातों की नींद उड़ा कर रखी है, और बॉस मुझे ये काम करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, बताइए। तो लकी, जितना तुमसे कहा जाए ना सिर्फ उतना ही करने की सोचा करो। ज़्यादा सोचना तुम्हारे प्यारे प्यारे पैरों को खोने के बराबर होगा, समझ में आई? और तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ना कि तुम मुझसे क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते हो, समझ में आई? और अगर तुमने ये करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा जो भी बैंक बैलेंस है उसे डिलीट कर दूंगा। और तुम क्या हो मेरे सामने? कुछ भी नहीं। लेकिन डर जाता कहता है ओके बॉस, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा था, वैसे भी मुझे तो वैसे भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो फिर आप ये बताइए, सिर्फ पटाना ही है या फिर मैं उसे टेस्ट भी कर सकता हूँ? वैसे अगर आपको कोई लड़की पसंद आई है और आप उसके पीछे इतने पागल हैं कि आपने मुझे कॉल किया है, तो डेफिनेटली वो लड़की एक अप्सरा होगी और उसके साथ मुझे नाइट स्पेंड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यूंगी, ऐसा तुम बिल्कुल नहीं करोगे, समझ में आई ना? क्योंकि वो एक प्योर सोल है। मुझे सिर्फ उसका एक छोटा सा टेस्ट लेना है कि वो तुम जैसे इंसान से पटती है या फिर नहीं। बाकी का मैं देख लूँगा। बाकी तुम जो मैंने कहा है वो करो। और वैसे भी उससे मुझे बदला लेना है, तो फिर अगर तुम उसके पास जाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे हाथ भी तोड़ दूँगा, क्योंकि सिर्फ उससे बातें करनी है, ज़्यादा ज़बरदस्ती उससे नहीं। अगर खुद वो तुम्हारे करीब आती है तो मत रोकना, अगर नहीं आती है तो ज़बरदस्ती मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लकी, जो कि बहुत ही ध्यान से बातें सुन रहा था, यूंगी जो कि फ़ोन काट चुका था, लकी का मुंह बन जाता है। क्योंकि यूंगी ऐसा ही करता है, अपना काम निकलने के बाद वो किसी को भी भाव नहीं देता, उसके अंदर ईगो बहुत है। और ऐसे ही अब वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन को घूरने लगता है। उसने पहले शिमिन के लिए बॉडीगार्ड्स तैयार कर दिए थे, उसके पीछे जासूस छोड़ दिए थे कि वो उसको हर पल की खबर दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिमिन जो कि अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसके बॉस उसे अपनी कैबिन में बुलाते हैं और उसे बहुत ही इंटेंस नज़रों से घूर रहा था। उसके पूरे फिगर की जांच हो रही थी। शिमिन को अनकंफर्टेबल फील होता है, तभी उसको बॉस कहता है कि हाँ, मुझे कुछ फाइलें तुमसे रीड करवानी है। तो जिमिन कहती है कि बॉस, अभी तो ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया, तो कल मैं रीड कर दूँगी, और अभी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। शिमिन इतना कह के वहाँ से चली जाती है और उसका बाहर लेमिन हो इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि शिमिन जो कि रात में उसकी ड्यूटी ख़त्म होती है, तो वो नहीं चाहता था कि उसकी सेफ्टी को लेके कुछ भी इशू हो। इस वजह से वो उसे लेने खुद आता था, और शिमिन भी उसे अच्छे फ्रेंड मानती थी, इस वजह से उसके साथ चली जाती थी। पर लेमिन उसे प्यार करता था, वो अपने प्यार को ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकता है? यही सब सोचकर वो उसे रोज़ लेने आता है और रोज़ छोड़ने आता है। ऐसे ही हमारी शिमिन जो कि लेमिन के साथ घर चली जाती है, और उसकी मॉम और डैड दोनों ही लेमिन का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं और कहते हैं डिनर करके जाना। लेमिन भी कहता है मैं डिनर करके जाऊंगा। ऐसे ही डिनर वो कर लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है, और जीवन उसे बाहर छोड़ने आती है।
यहाँ पर ये खबर हमारे प्यारे युंगी को मिल चुकी थी कि उसके साथ कोई लड़का जो कितने रात तक उसके घर में था, उसको लेने आता, उसे छोड़ने आता है। ये सुनकर तो युंगी का खून ही खौल जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शिमिन को पसंद करने लगा था। और ऐसे ही ये दोनों जो कि अब बहुत ज़्यादा ही अब एक दूसरे को नफरत करने लगे थे, क्योंकि शिमिन भी कुछ खास युंगी को पसंद नहीं करती थी। यहाँ पर युंगी जब उसे किसी और लड़के के पास देखता है तो कहता है कि ये लड़कियाँ ऐसे ही होती हैं, ऐसे ही लड़कों के पास चिपकती रहती हैं। और इसको तो देखो, उसके साथ अकेली बाइक पे थी, इसका तो टेस्ट बहुत हाई लेना पड़ेगा। और इस तरीके से बोलकर वो बहुत ज़्यादा ही एविली स्माइल देता है, क्योंकि उसे पता था कि कल क्या होने वाला है। यहाँ पर ऑफिस चुकी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जिमिन जो कि अब अपने बॉस को नाराज़ कर चुकी थी, तो वो तुरंत उनके पास जाते और पूछती है कि सर आपको कुछ काम था क्या। तो उसका बॉस कहता नहीं, तुम शाम को आना मेरे पास, मैं शाम को तुम्हें बताऊंगा, अभी तुम अपना काम कर लो। जिमिन भी कुछ नहीं कहती, ऐसे ही काम करती है और शाम हो जाती है। शाम को जब जिमिन बहुत ही ज़्यादा थक जाती है, उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता बॉस के पास जाने का, लेकिन बॉस ने उसे फिर से बुलाया था। तो जिमिन जाती है, बॉस उसे फ़ाइल देता है और ये फ़ाइल बहुत ज़्यादा ही पुरानी होती है, लेकिन इस फाइल का कोई काम नहीं होता है, फिर भी उसका बॉस इसे पढ़ाना चाहता है। तो जिमिन भी हमारी पढ़ देती है। जो उसका बॉस होता है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है सुनने में, और ना ही उसका ध्यान होता है कि वो कुछ भी देखे, क्योंकि जिमिन इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि उसकी खूबसूरती में खो गया था। वो अपनी लिप्स को बार बार लिक कर रहा था, उसका गला बार बार सूख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पर जिमिन, क्योंकि वो फाइल 4 बार पढ़ चुकी थी, उसने कहा सर आपको कुछ समझ में आया। तो फिर उसके बॉस ने कहा हाँ हाँ अब तुम जा सकती हो। ऐसे ही फिर से जिमिन चली जाती है बाहर। लेमिन हो उसका वेट कर रहा था, और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा खुशी से अब उसके साथ बैठ जाती है, क्योंकि अगली बार जब लेमिन हो आया था तो उसने मैच का बहाना बनाया था कि उसका मैच है, क्योंकि उसे बास्केटबॉल बहुत पसंद है और उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी टीम को जिताया है। और इसी तरीके से आज तो फिर जिमिन पूछती आज तुम्हारा क्या फिर से मैच था। तो फिर लेमिन ने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी सेफ्टी के बारे में सोच रहा था, इस वजह से मैं आ गया, क्योंकि तुम जो कि बहुत ज़्यादा इस क्यूट हो, तुम्हारे ब्यूटी को नुकसान ना हो, इस वजह से मैं आता रहूँगा और तो मैं रोज़ ड्रॉप करूँगा, रोज़ पिक करूँगा। लेमिनो की बातें सुनकर जिमिन कहती है अच्छा जी, तो आप मुझे रोज़ पिक करेंगे और रोज़ छोड़ने आएंगे, कोई बात नहीं है, मैं रोज़ आपके साथ आऊँगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, तो फिर मैं आपकी बात क्यों टालूँगी। दोनों ऐसे ही हंसी मजाक करके घर आ जाते हैं। ये बात भी हमारे प्यारे युंगी के पास पहुंच चुके थे कि इतना ज़्यादा हंस के बातें वो लेमिन हो से करती है, इतना ज़्यादा उसके पास रहती है। हमारी जिमिन जो कि इन सब से अनजान अपने में ही मस्त होती है, उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है कि वो इस तरीके से उसको दोस्त मिले इतने प्यारे स्वीट से। यहाँ पर उसके बॉस के मन में कुछ और ही चल रहा था और कहता है कि बहुत ज़्यादा बच रही हो मुझसे, एक दिन मैं तुम्हें पाकर रहूँगा, और वैसे भी तुम्हारा फिगर देखने के बाद तो मैं वैसे भी पागल हो गया हूँ, अंधा हो गया हूँ, काश तुम मुझे आज ही मिल जाओ तो मज़ा ही आ जाए। और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है बार में, ऐसे ही ड्रिंक करते करते वो चूँकि वहीं सेंसलेस होकर गिर जाता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है, और वो लड़की दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, कि वही मैनेजर होती है जो अब तक उसे खुश करती आई है। तब फिर ये उसे अपने प्राइवेट रूम में लेके जाती, जो कि इन दोनों ने बुक किया होता है। अब उसकी आंखें क्योंकि लाल हो चुकी थी नशे की वजह से, जो बॉस होता है वो एक झटके में ही उसके साथ इंटीमेट हो जाता है, और वो लड़की भी
इंजॉय कर रही थी। इस तरीके से इन दोनों ने क्लब में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बॉस जो कि उसके साथ बार बार ज़बरदस्ती कर रहा था क्योंकि लड़की थक चुकी थी, लेकिन उसे रुकना नहीं आता था। तो वो बार बार ऐसे ही उसके साथ इंटीमेट होता रहा और बार बार शिमिन को कोस रहा था कि क्यों क्यों तुम उसकी फीलिंग नहीं समझ रही हो, क्यों तुम मेरे पास नहीं आ रही हो। ओके यार, मैं जिस पार्ट को एंड करते हैं नेक्स्ट पार्ट में जाने की क्या होगा, इसी तरीके से कैसे जिमिन अपने आप को अपने बॉस से बचाएगी, ये सब तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। क्या बॉस अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा, अब ये तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। तो आप लोग इस स्टोरी को बताइए, स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करते रहिए, जिससे मुझे ये लगता रहे कि स्टोरी आप लोगों को अच्छी लग रही है, इंटरेस्ट आ रहा है। और मैं पॉकेट नॉवल से ऐसी स्टोरी पढ़कर आप लोगों को एक्सप्लेन करती रहूँगी और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसमें कुछ ना कुछ मैं चेंजेस करती रहूँगी, क्योंकि उसमें जो भी स्टोरीज़ होती हैं मुझे अच्छी तो लगती हैं, बट ऐसे एक्सप्लेन करूँगी तो फिर वो समझ में नहीं आती है बीटीएस लैंग्वेज में। बीटीएस एफएफ बनाने में उसे बहुत ज़्यादा ही आइडिया लगाना पड़ता है, तो मैं उसे चेंज करती हूँ। कुछ चेंजेस करने से मेरी स्टोरी जो कि बेटर आती है। तो फिर आप लोग बताइए स्टोरी कैसी है, और अगर आप लोगों को पॉकेट नॉवेल स्टोरी पसंद है तो आप लोग रीडिंग भी कर सकते हैं जाकर, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं जो आप लोगों के लिए स्टोरी लिखते हैं। तो फिर बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।